Hello friends, welcome to my channel, and today we are going to start with the human excretory system. This is about the human excretory system, which we call is the renal system. Excretory system, renal system is कि जिससे किडनीज के थ्रू जो यूरिन पास होता है, यूरिन फॉर्मेशन होती है बॉडी में, वो किस तरह से होती है, क्या क्या उसके पार्ट्स हैं, उसकी एनाटॉमी क्या है, रीनल सिस्टम में कंप्राइज जो होता है रीनल सिस्टम किस किस ऑर्गन से बना है. फाइन, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. रीनल सिस्टम जो बना है, पेयर ऑफ टू किडनीज, दोनों किडनीज का इसका पार्ट है रीनल और ऑर्गन से रीनल सिस्टम का. पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा. मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ. सी, दीज आर टू किडनीज. Here are two kidneys, right and left kidney. This is the right one, this is the left one, and this is the ureter, both ureters, two ureters, one urinary bladder जहाँ पूरा यूरिन का कलेक्शन होता है, और यूरेटर इज कि जिससे किडनीज के थ्रू जो हमारा यूरिन पास होता है वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचता है, और ब्लैडर में कलेक्ट होके यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से पास आउट होता है. फाइन, होप यू गॉट इट. टू किडनीज, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द रीनल सिस्टम. ये हमारे रीनल सिस्टम के ऑर्डर हैं, ऑर्गन्स हैं. दोनों किडनीज, ये दोनों यूरेटर, राइट एंड लेफ्ट, एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, हियर इज द यूरिथ्रा थ्रू विच द यूरिन passes out to the body. Urinary system starts with the kidneys located in the back of the abdominal cavity. यूरिनरी सिस्टम जो है वो किडनी से स्टार्ट होता है. दोनों कहाँ लोकेट होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी में, बैक साइड की तरफ. मैं आपको पहले भी जब हम ह्यूमन ऑर्गन बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले उसमें ऑर्गन्स की लोकेशन को विजुअलाइज किया है ताकि हमें सभी सिस्टम के बारे में जानना ईजी हो जाए. तो ये एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है, और दोनों वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पे होता है, और थोड़ा सा रेट्रोपेरिटोनियल होती हैं किडनीज. और किडनीज रिसीव्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द रीनल आर्टरीज एंड एक्सक्रीट यूरिन इनटू द यूरेटर्स. रीनल आर्टरी जो है वो किडनीज को सप्लाई देती है, ब्लड देती है, और जो एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन वो यूरेटर्स में से ब्लैडर के थ्रू, ब्लैडर से यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से क्रीट आउट हो जाता है. उसका भी प्रोसेस हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी फ़िलहाल मैं आपको पूरा अनाटमी जो है किडनीज़ का विद द बेसिक यूनिट वो सब बताने जा रही हूँ, ताकि हमें प्रोसेस जानते हुए किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो. यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनीज मूव टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू द यूरेटर, राइट. ईच ऑफ विच इज़, यूरेटर का जो साइज़ है, ईच ऑफ विच इज़ अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग. यूरिन जो किडनीज प्रोड्यूस करती हैं वो यूरिनरी ब्लैडर तक यूरेटर के थ्रू पहुंचता है, और मैंने आपको पहले भी बताया फाइन ट्यूब जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक आ रही है थ्रू द यूरेटर, ईच ऑफ विच इज़ 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एंड इट स्टेज इन द यूरिनरी ब्लैडर. ये उसके बाद यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर में रहता है, विच इज़ ए होलो फ्लेक्सिबल ऑर्गन है, कि इसकी जो कैपेसिटी है वो यूरिन को होल्ड करने की है, फ्लेक्सिबल ऑर्गन है. टू एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ आवर बॉडी, यूरिनरी ब्लैडर कनेक्ट्स विद योर जेनिटल थ्रू यूरेटर. हमारा जो ब्लैडर है वो ब्लैडर जो है जेनिटल ऑर्गन के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू कनेक्ट होता है बॉडी से, और यूरिन पास आउट करने में हेल्प करता है. किडनी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है और जो बेसिक यूनिट है वो है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन की स्टडी करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि रीनल का स्ट्रक्चर, रीनल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, रीनल का एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर क्या है, राइट. इसमें ये देखिए किडनी का स्ट्रक्चर हमारे सामने है. अब इसमें हम देख रहे हैं ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है. अब इस किडनी के भी फर्दर पार्ट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे? जो आउटर पार्ट है रेडिश वन इज़ द कॉर्टेक्स, राइट. दिस इज़ द कॉर्टेक्स. अब जब हम अंदर की बात कर रहे हैं, ये रेडिश ब्राउनिश, दिस वन इज़ माडुला, राइट, एंड दिस द येलो वन इज़ द पेल्विस, जहाँ की हमारी
कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू यूरेटर में जो यूरिन जाता है, ये पार्ट पेल्विस, राइट, कॉर्टेक्स, मेडुला एंड पेल्विस। आप इस स्ट्रक्चर को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जब मैं आगे नेफ्रॉन के लिए आपको बताऊंगी तो आपको ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए, तभी आप फर्दर स्ट्रक्चर को और फंक्शनिंग को इजीली समझ पाओगे। नेक्स्ट, ये हमारा रीनल आर्टरी, रेड वन, ओके, एंड रीनल वेन। रीनल आर्टरी जो अनप्योरीफाइड डर्टी वाला ब्लड अंदर लाती है, और रीनल वेन जो प्योरीफाई वाला क्लीन ब्लड लेके जाती है बॉडी को, राइट, ओके। नाउ वी आर कमिंग टू द नेफ्रॉन। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेफ्रॉन इज़ द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द किडनी। द नेफ्रॉन इज़ ए लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर, लेंथ वेरीज फ्रॉम 35 to 55 mm लॉन्ग। नेफ्रॉन जो है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की, लॉन्ग ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको आगे फर्दर डायग्राम में दिखाती हूँ। लेंथ जो वेरी करती है वो 35 to 55 mm लॉन्ग है, और इसकी जो मेजर पोर्शंस हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। See, this is about the structure of the nephron. This, okay. Now I show you here. Yes, this is the structure of the nephron, and it is made up of two major portion. नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन दो मेजर पोर्शन से बना है। अब इसमें क्या है, इस पार्ट को अगर हम काउंट करें तो दिस is another part, means two major portions, and from this to this is the renal tubule. This is the renal tubule, and the first one is the renal corpuscle, right? This one is renal corpuscle, and this one is the renal tubule. And renal corpuscle is consists of, as you see in the diagram I show you, this is the afferent arteriole, and here the mid portion is the glomerulus. This is the pattern of small capillaries which is in the cup like structure. This is the cup like structure which is situated in the cup like structure, and this is called the Bowman's capsule. This cup-like structure is Bowman's capsule, and the thin capillary structure is the glomerulus, right? And both these parts, इन दोनों को मिला के एक मेजर पोर्शन जो बनता है, उस पोर्शन को हम कहते हैं ये रीनल कॉर्पस्कल। दिस इज रीनल कॉर्पस्कल। किससे बना है? ग्लोमेरुलस से बना है, बॉमन कैप्सूल से बना है, एफरेंट आर्टेरियोल के स्ट्रक्चर से बना है। अब हम बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल की। रीनल ट्यूब्यूल किससे बना है? रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। मेजर जो पोर्शन है इसका कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हैनली है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, एंड द कलेक्टिंग डक्ट। ये सब जो है रीनल ट्यूब्यूल है, अनदर मेजर पार्ट। हम डिफ्रेंशिएट कर दिया है हमने नेफ्रॉन को दो पोर्शंस में। फर्स्ट जो रीनल कॉर्पस्कल, एंड सेकेंड इज द रीनल ट्यूब्यूल। आपको समझने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। दिस इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्यों? ग्लोमेरुलस के बहुत पास में है, प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, राइट। ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर। दिस इज द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ओके, एंड दिस इज द लूप ऑफ हैनली। दिस स्ट्रक्चर, ये राउंड स्ट्रक्चर, ओके, एंड दिस इज अ कलेक्टिंग डक्ट जिसके थ्रू यूरिन इसमें यूरेटर के थ्रू पास होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब हम आगे रीड करते हैं। दिस इज रीनल ट्यूब्यूल एंड रीनल कॉर्पस्कल। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया है हमारा कंसेप्ट, ओके। अब बात करते हैं रीनल ट्यूब्यूल, ओके। रीनल ट्यूब्यूल इज़ अ लॉन्ग एंड कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर। हमने अभी देखा स्ट्रक्चर में लॉन्ग कॉन्वोलेटेड स्ट्रक्चर है जो इमर्ज करता है ग्लोमेरुलस से, एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन द फंक्शन, राइट। ग्लोमेरुलस से ही एंटर कर रहा है जितना भी हमारा रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट है, जिसमें हम कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली की बात कर रहे हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसे हमने क्या बोला है? इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोमेरुलस इट स्टेज इन द रीनल कॉर्टेक्स का ये पार्ट रहता है हमेशा। रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी जो मैंने आपको पहले ही दिखाया, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, वो सब पार्ट जो थे।
तो ये रीनल कॉर्टेक्स का ही बेसिकली पार्ट रहता है जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है. ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द लूप ऑफ हैनली. द सेकेंड पार्ट जो नीचे हमने देखा था ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हैनली, बिकॉज ऑफ इट फॉर्म्स ए लूप विथ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स एंड गोज थ्रू द रीनल मेडुला. रीनल मेडुला का एक पार्ट बनता है. ओके, द थर्ड पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, जो फर्दर जाके कलेक्टिंग डक्ट से हमारा कनेक्ट होता है. Now we are coming next. Tube light structure is folded, expanded into a double-walled cup-like structure called the Bowman's capsule. याद है आपको जो हमारा लिटिल कैपिलरी स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस, वो किसके अंदर है? कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको हमने बोमन्स कैप्सूल बोला है. और रीनल कॉर्पस्कुलर कैप्सूल विच इनक्लोजेज ए क्लस्टर ऑफ माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल. बहुत छोटे छोटे क्लस्टर जो है, बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज का जो गुच्छा बना है वो उस ग्लोमेरुलस के उसके अंदर है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर. उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जिसमें बेसिकली फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है. दिस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस टुगेदर कंसिस्ट ऑफ द रीनल कॉर्पस्कल. ये ग्लोमेरुलस और रीनल कॉर्पस्कल जो है वो ग्लोमेरुलस को बनाते हैं. मीन्स ये दोनों ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल रीनल कॉर्पस्कल्स का पार्ट है. होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक anatomy, and further we will discuss in the next video about the functioning, how the formation of urine is happens in between the nephron.